गुड मॉर्निंग। देखिए, आज से हम सर्कुलर अरेंजमेंट और उस पे आधारित जो पज़ल बनती हैं, पज़ल्स पे जो क्वेश्चन बनते हैं कई सारे एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में मोस्टली, और कई सारे एग्ज़ाम में पज़ल्स पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें हम कवर करेंगे, पूरी सीरीज़ कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जानना होगा। डायरेक्शन का वीडियो भी हम बना चुके हैं, डायरेक्शन आपने पहले पढ़ भी लिया होगा। फिर से जो कॉन्सेप्ट आपके लिए अभी यूज़फुल है उसे हम एक बार बता देते हैं। देखिए, डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट यूज़फुल है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट है कि RHS मूव्स क्लॉकवाइज। एक कॉन्सेप्ट है कि RHS मूव्स क्लॉकवाइज, RHS मूव्स क्लॉकवाइज। अर्थात यदि हमें दाएं मुड़ना है तो कैसे मुड़ना होगा? क्लॉकवाइज मुड़ना होगा, घड़ी की दिशा में मुड़ना होगा। अगर हमें दाएं मुड़ना है, राइट मुड़ना है तो कैसे मुड़ना होगा? क्लॉकवाइज मुड़ना होगा, घड़ी की दिशा में मुड़ना होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता है तो उत्तर दिशा में हम 5 किलोमीटर चला देते हैं। ये उत्तर दिशा में मैंने 5 किलोमीटर चला दिया। फिर अगर बोलेगा तो यहाँ पर 5 किलोमीटर चल के व्यक्ति पहुँच चुका है। अब बोलेगा दाहिने मुड़ता है, फिर से दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से हमें दाएं मुड़ना है। तो मैंने आपको बताया है कि दाएं मुड़ने के लिए कैसे मुड़ना पड़ेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना होगा, घड़ी की दिशा में मुड़ना होगा। तो क्लॉकवाइज सुई ऐसे चलती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, तो क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे। फिर से 5 किलोमीटर चला, अब व्यक्ति यहाँ पे आ चुका है, फिर से कहेगा कि वह पुनः दाहिने मुड़ता है, फिर से दाहिने मुड़ता है। तो दाहिने मुड़ने के लिए हमें क्लॉकवाइज मुड़ना होगा, घड़ी के सुई के दिशा में मुड़ना होगा। तो फिर से हम सुई की दिशा में मुड़ते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं 6 किलोमीटर। फिर दाहिने मुड़ेगा, अगर फिर से यहाँ से दाहिने मुड़ने को बोला तो फिर से दाहिने मुड़ेंगे, अर्थात घड़ी के सुई की दिशा में मुड़ेंगे, तो फिर इस दिशा में मुड़ेंगे। फिर से अगर दाहिने मुड़ने को बोलेगा तो फिर हम घड़ी के सुई की दिशा में मुड़ेंगे। आपको बात समझ में आ रही होगी कि जितनी बार भी हमें दाएं मुड़ने के लिए बोलेगा, डायरेक्शन में जितनी बार भी दाएं मुड़ने के लिए बोलेगा उतनी बार हमें घड़ी के सुई के दिशा में मुड़ना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना होगा। तो ये तो हुई एक कॉन्सेप्ट डायरेक्शन का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि LHS मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। LHS मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता है तो उत्तर दिशा में हम 5 किलोमीटर चला देते हैं। उत्तर दिशा में मैंने 5 किलोमीटर चला दिया, तो अब हमसे बोलेगा कि बाएं मुड़ता है। अब व्यक्ति कैसे मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ने के लिए हमें कैसे मुड़ना होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना होगा, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मुड़ना होगा। तो यहाँ से हमें एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। भी ये 5 किलोमीटर चल के गया है, फिर से बाएं मुड़ने को बोल रहा है और 5 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से बाएं मुड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगे तो इधर साइड आ जाएंगे, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। ये हम बाएं मुड़े। यहाँ पे व्यक्ति आ चुका है, फिर से बोलेगा कि वह पुनः बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने को बोला है तो फिर से बाएं मुड़ने के लिए हमें कैसे मुड़ना होगा? एंटी क्लॉक मुड़ना होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे, इधर आ जाएगा व्यक्ति। फिर देखो, फिर से यहाँ से बाएं मुड़ने को बोलेगा तो बाएं मुड़ने के लिए बाएं मुड़ना है, तो बाएं मुड़ने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो इस दिशा में आ जाएंगे। फिर से बाएं मुड़ने को कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। ये हो गया आपका। तो कुल मिला के जितनी बार भी हमें बाएं मुड़ने को कहेगा, जितनी बार भी बाएं मुड़ने को कहेगा तो कैसे मुड़ेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगे, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। तो ये आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जितनी बार भी हमें दाएं मुड़ने को कहेगा, राइट मुड़ने को कहेगा तो कैसे मुड़ना होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना होगा। और अगर हमें बाएं मुड़ने को कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मुड़ना होगा। तो ये आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट से ही सर्कुलर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट बनता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। सर्कुलर अरेंजमेंट में आपका दो कॉन्सेप्ट होता है, जब व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर होता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जब व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जब मुख कहाँ होता है? केंद्र की ओर होता है। तो जब मुख केंद्र की ओर हो, जब मुख केंद्र की ओर हो, जब मुख केंद्र की ओर हो, जब मुख केंद्र की ओर हो,
जब व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर होता है तब देखिए क्या कॉन्सेप्ट बनता है। तो चलिए एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। ये मैं एक सर्कुलर टेबल बना लेता हूँ और इस पे 5 व्यक्तियों को बैठा लेता हूँ, A B C D और E। ये 5 लोग हो गए। अब मुख कहाँ है इनका? केंद्र की ओर है, अंदर सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। तो देखिए सेंटर की ओर फेस करा देते हैं। ये सभी लोग सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर होता है तो डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट लागू होता है, डायरेक्शन का अपोजिट कॉन्सेप्ट लगता है, डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट लगता है। तो जब व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर होगा तो डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट लगेगा। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? दाहिने के लिए क्लॉकवाइज और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, तो इसमें उल्टा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जब व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर होता है, ध्यान से समझिए, जब व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर होता है तो डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट लगता है, अर्थात दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज और बाएं के लिए क्लॉकवाइज बैठाते हैं। दाहिने के लिए कैसे बैठाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज बैठाएंगे। तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज बैठाएंगे और बाएं के लिए क्लॉकवाइज बैठाएंगे, बाएं के लिए क्लॉकवाइज बैठाएंगे। अब बात आपको समझ में आ गई। डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन में क्या था? दाहिने के लिए क्लॉकवाइज और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर होता है तो डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट लगता है, अर्थात दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज और बाएं के लिए क्लॉकवाइज बैठाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब देखिए सभी का मुख सेंटर की ओर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के तुरंत दाहिने कौन है, तो अंदर की ओर मुख है तो डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट लगेगा। दाहिने पूछ रहा हूं तो दाहिने के लिए कैसे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो ए के तुरंत दाहिने कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं कि ए के तुरंत बाएं कौन है, तो बाएं कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। बाएं के लिए क्लॉकवाइज जाएंगे। अगर मैं पूछूं कि ए के दाहिने दूसरा कौन है, तो दाहिने दूसरा बताना है, तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक जाएंगे। तो 1 2 दाहिने दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि ए के बाएं दूसरा कौन है, तो बाएं के लिए क्लॉकवाइज जाएंगे। 1 2 कौन हो जाएगा बाएं दूसरे में? डी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट समझते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। जब मुख कहाँ होता है? बाहर की ओर होता है। तो जब व्यक्तियों का मुख बाहर की ओर हो, जब मुख केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले हमने सीखा पिछला वाला कॉन्सेप्ट कि जब व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो और जब मुख केंद्र से बाहर की ओर हो, बाहर की ओर हो। तो जब व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर होता है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, मैं आपको बताता हूँ। एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। ये सर्कुलर टेबल है, 5 लोग को बैठा देते हैं, ए बी सी डी और ई। ये 5 लोग बैठ गए। अब इनका मुख कहाँ है? बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर फेस करा देते हैं इन्हें। बाहर की ओर देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं, सर्कल से आउटसाइड देख रहे हैं। अब देखिए, अब व्यक्तियों का मुख कहाँ है? बाहर की ओर है, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? तो जब व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर होता है तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लागू होता है, अर्थात दाहिने के लिए क्लॉकवाइज और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज बैठाएंगे। जी हाँ, जब व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर होगा तो एकदम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम टू सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, अर्थात दाहिने के लिए कैसे बैठाओगे? क्लॉकवाइज बैठाओगे और बाएं के लिए कैसे बैठाओगे? एंटी क्लॉकवाइज बैठाएंगे। जब व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर होगा तो दाहिने के लिए क्लॉकवाइज और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज बैठाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के तुरंत दाहिने कौन है, तो बाहर की ओर मुख है, बाहर की ओर फेस कर रहा है, तो ए के तुरंत दाहिने कौन हो जाएगा? दाएं के लिए क्लॉकवाइज जाएंगे, ई है, ई तुरंत दाहिने है। अगर मैं पूछूं कि ए के तुरंत बाएं कौन है, तो बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, बी हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि ए के दाहिने दूसरा कौन है, बाहर की ओर मुख है, दाहिने के लिए क्लॉकवाइज, 1 2 दाहिने दूसरा डी हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि ए के बाएं दूसरा कौन है, तो बाएं के लिए एंटी क्लॉक जाएंगे, 1 2, बाएं दूसरा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा जो है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट, और जो सर्कुलर अरेंजमेंट पे जो पजल बनती हैं, जो भी जितने भी प्रकार की पजल बनती हैं, इस कॉन्सेप्ट पे पूरा आपका सर्कुलर अरेंजमेंट फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। आगे हम इसी पे सर्कुलर अरेंजमेंट की ढेर सारी पजल करेंगे, पूरी पजल की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कल।